स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ESIC सर्टिफिकेट कैसे अपलोड किया जाता है। बहुत बार हम ESIC हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी जाते वहाँ हमें ये कहा जाता है कि ये सर्टिफिकेट आपको ब्रांच ऑफिस लेके जाना है, लेकिन ब्रांच ऑफिस जाने के बाद ESIC ऑफिशियल के द्वारा हमें ये बताया जाता है कि ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड खुद से ही कर रहे हैं, तभी जाके क्लेम आपके खाते में आएगा, पैसे आपके खाते में आएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ESIC सर्टिफिकेट कैसे अपलोड किया जाता है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आप देख रहे हैं डिजिटल अपलोड चैनल। हम गूगल पे आएंगे और यहाँ टाइप करेंगे IP पोर्टल। IP पोर्टल यहाँ टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है कि पहले इस पर टिक करना है। पहले इस पर टिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। जैसे में आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, जैसे हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, या मराठी हो गया, या इंग्लिश हो गया, आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ तो मैं इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट हमने इंग्लिश यहाँ पे चूज़ की है। लैंग्वेज देखिए सभी जो है इंग्लिश में आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ साइन अप का बटन दिख रहा है, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आपको डालना इंश्योरेंस नंबर, आपके जो पहचान कार्ड, इस पर जो इंश्योरेंस नंबर होगा वो आपको डालना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ कैप्चा डाल के आपको साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करने के बाद आप OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। ठीक है, आपको OTP डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। पर ध्यान रखें, जब आप OTP डालें वो 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगा और मैक्सिमम 3 बार आप OTP डाल सकते हैं। आफ्टर वेरिफिकेशन क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद सबमिट करना है। पर याद रहे, जो पासवर्ड आप बनाएंगे वो मैक्सिमम 8 लेटर लॉन्ग होना चाहिए और 1 लेटर कैपिटल होना चाहिए, 1 लेटर स्मॉल होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर उसमें रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करके आप पासवर्ड बनाइए। ठीक है, तो पासवर्ड आपने बना लिया, उसके बाद फिर आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है, पासवर्ड अपलोडेड सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉगिन। ठीक है, आपको क्या करना है, क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करने के ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको क्या करना है कि पासवर्ड यहाँ डालना है, यहाँ डालना है और इंश्योरेंस नंबर यहाँ आपको डालना है। पासवर्ड और इंश्योरेंस नंबर डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। चलिए हम कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे टिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ जाके आपको सिंपली यहाँ पे क्लोज पे टिक करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आएगा एक, तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको अब ESIC सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है। यहाँ आपको दिख रहा है कैश बेनिफिट क्लेम रिक्वेस्ट सबमिशन, यहाँ सिंपली जाके आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ से आपको अगर मैटरनिटी है तो मैटरनिटी बेनिफिट सिलेक्ट कीजिए, या सिकनेस है सिकनेस बेनिफिट, या अदर कोई बेनिफिट है तो आप अदर बेनिफिट भी टिक कर सकते हैं। हमारा यहाँ है सिकनेस बेनिफिट तो हम इसे टिक करेंगे। एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना है, प्लीज़ क्लिक हेयर टू सबमिट द मैनुअल सर्टिफिकेट। आपको यहाँ टिक करना है। यहाँ टिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने और यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद डेट ऑफ सर्टिफिकेट, इशू ऑफ सर्टिफिकेट डालनी है। अब इशू सर्टिफिकेट डेट कौन सी होती है, जिस तारीख को आप जाते हैं वो डेट आपको डालनी है और आपको सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड करना है। और ध्यान रहे, जब आप सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे या वो सर्टिफिकेट 200 KB के अंदर अपलोड होनी चाहिए। अब 200 KB के अंदर अपलोड कैसे होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। सर्टिफिकेट को MB से KB के में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे टाइप करना है JPG 200 KB। JPG 200 KB टाइप करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको सिंपली कंप्रेस JPG 200 KB जो पहला लिंक आता है वहाँ ओपन करना है। पहले लिंक में ओपन करने के बाद जो भी सिलेक्ट इमेज है, जैसे आपने पिक निकाली है
उसको आपको सिलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट को अपलोड करने के बाद आपको इसे केबी में डाउनलोड करना है। केबी में डाउनलोड करने के बाद आपको सिंक डाउनलोड होने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ओपन करेंगे आप। ऐसे इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है उसको 200 केबी के अंदर अपलोड करना है। जो हमने कंप्रेस किया था 200 केबी के अंदर अपलोड होने के बाद सिर्फ आपको नीचे में ऑप्शन दिखाई देगा ऐड न्यू रो करके। ऐड न्यू रो पे टिक करने के बाद अब जो दूसरा सर्टिफिकेट है उसको सेम तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं। आपको डालना है इशू सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू वो होती है जो जिस दिन आप जाते हैं, और आपको 200 केबी के अंदर दूसरा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। दूसरा सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा जिसमें होगा फ्रॉम डेट से लेकर टू डेट तक। फ्रॉम यानी पहली बार आप कब सर्टिफिकेट लिया था, टू यानी लास्ट बार आपने कब सर्टिफिकेट लिया था। वही डेट आपको डालनी है। डेट डालने के बाद यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक कर रहा है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं जो क्लेम है आपका बन के आपके जो ब्रांच ऑफिस है, कंसल्ट ब्रांच ऑफिस है, उसके ESIC ऑफिशियल के इसमें लॉगिन आईडी में वो हाईलाइट हो जाएगा। आपको सिंपली वहाँ जाना है और वहाँ से अप्रूव करना है।